Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे about a genre which the poets used in writing poetry. तो पोइट्री का एक ऐसे जॉनरे के बारे में हम बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है in the point of view of your examination, and that is metaphysical poetry. तो metaphysical poetries exactly होती क्या है और कौन से ऐसे वेल रिनाउंड पोइट्स हैं जो इस जॉनरे की पोइट्रीज को लिखा करते थे. सो लेट्स बिगिन विद द मेटाफिजिकल पोइट्री. Metaphysical poetry are all highly intellectualized. सबसे पहले तो मेटाफिजिकल जो पोइट्रीज हुआ करती थी या हम कोई भी एक पोइम पढ़ते हैं जो कि मेटाफिजिकल जॉनरे में लिखी गई है, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज्ड होती है, इंटेलेक्चुअली लिखी होती है. हम उसे एग्जैक्टली रियलिटी से और जो अपना स्पिरिचुअल जो एक आस्पेक्ट्स हैं उन दोनों के बीच की हम लाइफ जीते हैं एग्जैक्टली जब हम इस तरीके की कोई भी पोइम पढ़ते हैं. ठीक है, तो हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड पोइट्रीज हुआ करती हैं मेटाफिजिकल पोइट्रीज, एंड दे यूज़ स्ट्रेंज इमेजरीज. और यहाँ पे अगर आप इमेजरीज की बात करेंगे तो बहुत ही स्ट्रेंज इमेजरीज आपको देखने को या पढ़ने को मिलेगी जिसका आप एग्जैक्टली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इमेजिन भी नहीं कर सकता, राइट. एंड जो पॉइंट्स हुआ करते थे वो फ्रीक्वेंटली पैराडॉक्सेस यूज़ किया करते थे. पैराडॉक्स का मतलब हम कह सकते हैं कि दो ऑपोजिट चीज़ें, दो कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ें रिप्रेजेंट करना इनटू द पॉइम्स. और जब दो कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ें पॉइंट्स में रिप्रेजेंटेड होती हैं और अगर हम उनके बारे में इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि दे आर सिमिलर. मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाई देती हैं इनटू द वर्ड्स. कॉन्ट्रडिक्शंस वर्ड्स में दिखाई देंगे, बट आप जब इन्वेस्टिगेट करोगे, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, फील करोगे, देन यू विल गेट टू नो कि वो चीज़ें कितनी सिमिलर हैं. एंड कंटेन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड थाट्स. और इस टाइप की जो पोइट्रीज हुआ करती थी या फिर इस टाइप के जो पोइट्स हुआ करते थे, मेटाफिजिकल पोइट्स जो होते थे, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थाट्स को अपने राइटिंग में डालते थे, राइट. सो आप जान सकते हैं, होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मेटाफिजिकल पोइट्रीज जो लिखा करते थे जो पोइट्स, वो उनका जो मेंटल लेवल हुआ करता था वो किस लेवल का हुआ करता था, ऑन हाई लेवल. ठीक है. लेटर ऑन जो लिटरेरी क्रिटिक हैं या फिर पोइट है जिनका नाम था सैमुअल जॉनसन, जो कि 18th सेंचुरी के वेल रिनाउंड राइटर्स में से एक हैं. सो सबसे पहले उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री जो वर्ड है वो उन्होंने कॉइन किया था. और उनकी एक बुक है दैट इज़ द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स. द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, ये एक ऐसा वर्क है ऑफ सैमुअल जॉनसन जिसमें उन्होंने बहुत सारे जो वेल रिनाउंड राइटर्स हैं उनके बारे में लिखा, स्पेसिफिकली पोइट्स के बारे में. और ये जो बुक है वो पब्लिश हुई थी इन 1779 और इन 1781 के बीच में. यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे 1779 है, राइट. In this book, Johnson wrote about a group of 17th century British poets that included John Donne, George Herbert, Richard Crashaw, Andrew Marvell and Henry Vaughan. ये जो जितने भी पोइट्स हैं 17th सेंचुरी के, इनको एक ग्रुप में लिखा है इस पर्टिकुलर बुक में सैमुअल जॉनसन ने. क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नोटिस किया था कि किस तरीके से ये जो सारे पोइट्स हैं, इनकी जो राइटिंग्स हैं उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कॉमन क्वालिटीज़ उनको मैच करती हुई दिखी. और इन स्पेसिफिकली इनमें जो विट्स और जो इलाबोरेटिंग स्टाइल हुआ करती थी इनकी राइटिंग की, वो इनको सिमिलर दिखी इन सारे पोइट्स के वर्क्स में. तो इन सबको एक ही जॉनरे में डाल दिया जो क्रिटिक है सैमुअल जॉनसन ने. इन सारे पोइट्स को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जिसका नाम उन्होंने रखा मेटाफिजिकल पोइट्स. तो आपको समझ में आ रहा होगा सैमुअल जॉनसन was the critic and the poet of the 18th century जिन्होंने ये बुक लिखी और इसी में पहली बार ये वर्ड का यूज़ किया गया मेटाफिजिकल पोइट्स, और वो भी इन सारे जितने भी पोइट्स हैं उनके लिए. ठीक है.
लेटर ऑन जब हम वर्ड मेटा की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आफ्टर। मेटा का मतलब होता है आफ्टर। तो इसका जो लिटरल ट्रांसलेशन हुआ, मेटाफिजिकल जो वर्ड है उसका लिटरल ट्रांसलेशन हुआ आफ्टर दी फिजिकल। जब हम जॉन डन की पोइम्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है इन माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स, जो भी यूपीएससी आईएएस मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल के सेक्शन ए है, उसमें जॉन डन्स की जो प्रेस्क्राइब्ड पोइट्रीज़ हैं इंटर द सिलेबस, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। एक एक पोइम मैंने डिस्क्राइब की है इन माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जॉन डन अपनी हर पोइट्री में ऐसी चीज़ लिख रहा है जहाँ पे वो बियॉन्ड फिजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। मेटाफिजिक्स डील्स विद क्वेश्चंस दैट कांट बी एक्सप्लेन बाय साइंस। मेटाफिजिक्स जो मेटाफिजिकल राइटर्स हुआ करते थे वो इस तरीके के क्वेश्चंस पुट किया करते थे इनटू देयर वर्क्स कि उनका जो आंसर है उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता बाय साइंस, लॉजिक नहीं होता उनमें, ठीक है। इट क्वेश्चंस द नेचर ऑफ रियलिटी इन अ फिलोसॉफिकल वे। जो नेचर ऑफ रियलिटी है उनको फिलोसॉफिकल तरीके से क्वेश्चंस में पुट किया जाता था। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे मैंने पुट किए हैं, जैसे डज गॉड एग्जिस्ट। अब इनकी पोइट्रीज में, मेटाफिजिकल जो पोइट्रीज हुआ करती थी, इनमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे दैट डज गॉड एग्जिस्ट। तो रियलिटी या फिर साइंस इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता है। हाँ, फिलोसॉफिकली या इंटेलेक्चुअली आप इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द वे थिंग्स अपीयर टू अस एंड द वे दे रियली आर। क्या कोई डिफरेंस होता है बिटवीन द थिंग्स जो हमें एग्जैक्टली सामने दिखती हैं और वो जो इन रियलिटी होती हैं। कई बार चीज़ें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, रियलिटी में कुछ और होता है। तो कोई डिफरेंस होता है उनमें, ये भी चीज़ हम साइंस तरीके से लॉजिकली हम देखने चलेंगे तो बहुत लंबा एक रिसर्च हो जाएगा इस चीज़ पे। एसेंशियली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड परसेप्शन। रियलिटी और परसेप्शन में क्या डिफरेंस होता है। इज़ एवरीथिंग दैट हैपेंड ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड। क्या जो अभी हो रहा है वो ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड, ऑलरेडी रिटन है, तो इसमें अपना खुद की कोई चॉइस हो ही नहीं सकती है। इज कॉन्शियसनेस लिमिटेड टू द ब्रेन। क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन तक लिमिटेड है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मेटाफिजिकल जो राइटर्स पोइट्स हुआ करते थे वो अपनी राइटिंग्स में पुट किया करते थे, जिनका जवाब सिर्फ एक आंसर दे सकता है वो ही पर्सन जो कि फिलोसफी या इंटेलेक्चुअली बहुत ही ब्रिलियंट हो, राइट। Metaphysics can cover a broad range of topics from religious to consciousness. However, all the questions about metaphysics ponder the nature of reality. मेटाफिज़िक्स जो है वो बहुत बड़े एक टॉपिक्स ऑफ रेंज जो होते हैं उनको कवर करती है, चाहे वो रिलीजन की बात हो चाहे फिर कॉन्शियसनेस रियलिटी की बात हो। ये जो सारे क्वेश्चंस है अबाउट मेटाफिज़िक्स, इनमें आपको नेचर ऑफ रियलिटी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेड दिखेगा। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ नो वन करेक्ट आंसर टू एनी ऑफ दीज क्वेश्चन। इन जितने भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताए इनके आपको सही जवाब कहीं नहीं मिलेंगे। सब सिर्फ अपना परसेप्शन बताएंगे, फिलोसॉफिकल और इंटेलेक्चुअल वे में जो करेक्ट हो सकता है वो अपनी तरफ से भेज देंगे। एंड मेटाफिजिक्स इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन एंड फिलोसफी। ये एक एक्सप्लोरेशन और फिलोसफी का सब्जेक्ट है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू साइंस, साइंस से रिलेट नहीं करता है, राइट। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्रीज जो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते थे वो मैं आपको बताऊंगी। सो मेटाफिजिकल पोइट्री कंटेन लार्ज डोजेस ऑफ विट। विट का बहुत ज़्यादा यूज़ आपको मिलेगा। Metaphysical poetry also sought to shock the reader and wake him or her up from his or her normal existence in order to question the unquestionable. मेटाफिजिकल जो पोइट्रीज हम पढ़ते हैं तो उसमें जो पोइट का है मेन मकसद हुआ करता था कि जो भी रीडर है उसको अंदर तक जगाना, उसको पूरी तरीके से शेक करना, उसके नॉर्मल एग्जिस्टेंस से उसको जगाना और क्वेश्चन करना उन सारी चीज़ों को जो कि अनक्वेश्चनेबल है। The poetry often mixed ordinary speech with paradoxes and fun. जो ordinary speeches, जो ordinary sentences हुआ करते हैं इन poetries में, उनमें paradoxes और puns का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता है। पैराडॉक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कॉन्ट्रडिक्शंस, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स,
और पन का हम जान सकते हैं कि जैसे एक वर्ड होता है उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, या बहुत सारे वर्ड्स होते हैं विच साउंड्स अलाइक, जिनका साउंड एक होता है और कहीं ना कहीं मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। द पॉइट्स कंपेयर्ड अनलाइकली थिंग्स, और दो ऑपोजिट चीज़ों को कंपेयर किया जाता है विद ईच अदर टू यूज द इमेजरीज। जैसे लवर्स टू अ कंपास, एक लवर का कंपैरिजन कर दिया विद अ कंपास, या फिर सोल का कंपैरिजन कर दिया विद अ ड्रॉप ऑफ ड्यू। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, लेकिन इनका कंपैरिजन किया जाता है। एंड दीज कंपैरिजन्स फॉल्ट ऑल्सो कॉल्ड कंसीट्स, इनको कंसीट्स भी बोला जाता है ऐसे कंपैरिजन्स को, दो अलग अलग चीज़ों को, दो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करना और वो इमेजरी को प्रेजेंट करना, इसको कंसीट भी कहा जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो भी जॉनरन की पोइट्रीज़ मैंने अर्लियर डिस्क्राइब की हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में, अगर आप वो पढ़ेंगी तो आपको और भी बेटर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली जो मैंने चीज़ें यहाँ पे बताई हैं आपको मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में, वो सारी क्वालिटीज़, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उन पोइट्रीज़ में दिखेंगे। मेटाफिजिकल पोइट्री ऑल्सो एक्सप्लोर्ड अ फ्यू कॉमन थीम्स, इनमें कुछ कॉमन थीम्स भी हुआ करती हैं। एंड दे ऑल हैड अ रिलीजियस सेंटिमेंट, क्योंकि हर एक पोइट्री में आपको रिलीजियस सेंटिमेंट दिखेगा। इन एडिशन मेनी ऑफ द पॉइंट्स एक्सप्लोर द थीम ऑफ कार्पेडियम, कार्पेडियम थीम आपको मिलेगी। कार्पेडियम का मतलब होता है टू सीज द डे, टू सीज द मोमेंट। इसमें जो स्पीकर होता है, जो नरेटर होता है, वो हमेशा उस मोमेंट को सीज करने की कोशिश करता है कि जो मोमेंट है वो वहीं थम जाए। एंड इन्वेस्टिगेटेड द ह्यूमैनिटी ऑफ लाइफ, और जो लाइफ में ह्यूमैनिटी होती है उसको इन्वेस्टिगेट करता हुआ वो नरेटर या स्पीकर आपको नज़र आएगा। So these are the few things which defined metaphysical poetries. Hope आपको समझ में आई होगी कि metaphysical poetries होती क्या हैं, characteristics क्या क्या होता है. So thank you so much for attending lecture at Gargi classes and stay connected with us.